नमस्कार मित्रों। मैं राजीव। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने शिक्षक नियुक्ति की जो प्रक्रिया चल रही है, जिस पे लोग विभिन्न प्रकार की अपना अपना मत रख रहे हैं। क्या होगा, किस तरह से होगा, सरकार गलत कर रही है, सही कर रही है, अलग अलग विचार है लोगों का अलग अलग तरीके से। और हमको क्या मांग करना चाहिए, धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, बहुत सारी बातें आ रही हैं। इन सभी बातों में एक अहम बातें जो निकल कर आई है, उसके ऊपर मैं आज चर्चा करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि इस बात पे मेरा जो विचार है, इस पे भी जनता इसको देखे, समझे और इसमें कितनी सच्चाई है इसको ढूंढने का प्रयास करे। मैं मेरा पहला चर्चा का आज का विषय जो अभी के संदर्भ में चल रहा है, हर एक बार मीडिया में, न्यूज़ में कुछ ना कुछ नया आते रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से। और ये देखा गया है कि वो कभी टैली नहीं खाता। हालांकि न्यूज़ वही आना चाहिए, ये माध्यम है, चौथा स्तंभ है मीडिया, या पेपर पत्रिका हो या मल्टीमीडिया न्यूज़ चैनल वगैरह हो, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो, ये चौथा स्तंभ है। और इनके माध्यम से आई हुई वो सभी चीज़ें सत्य मानी जानी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जाता रहा है कि ये गलत है। हमने कोई बयान नहीं दिया, वो खुद चला रहे हैं, और कभी कभी ऐसा हम लोगों ने भी महसूस किया। तो अब जो जिससे आशंकित और आतंकित हैं छात्र कि जो अभी प्रस्तावित छठा चरण है, सॉरी सातवां चरण है, वो बहाली सरकार डिले पे डिले किए जा रही है, दे नहीं रही है। इसमें दो तरह की बातें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि छठा चरण पूर्ण नहीं हुआ तो कैसे होगा, छठा चरण पूर्ण होना चाहिए, ये उनका मतलब कहना है, सही कहना है। मैं इसको गलत नहीं ठहरा रहा, लोगों की बातें, और मैं तब अपनी बात रखूँगा उस पर। दूसरा आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, छठा चरण और सातवां चरण दोनों साथ साथ पैरेलल चलेगा, इससे कोई नुकसान नहीं है, सरकार दे रही है। अब इन दोनों बातों को एक दूसरे से जोड़ते हुए, अलग करते हुए हम बात करें तो बात ये आती है कि ये छठा चरण, पहले तो ये देखेंगे कि अभी तक डिले क्यों है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की गंदी मंशा और नीति झलकती है। इसके पीछे कारण क्या है मित्रों, आप अपने अगल बगल जो भी नगर पंचायत, नगर निकाय कोई भी हो, वहाँ आप पता कीजिएगा, कम से कम 2 से 3 महीना पहले ये भंग हो चुका है। नगर निकाय और नगर पंचायत, इसका चुनाव होना था, लेकिन ये डिले हो करके अभी आ रहा है। और जब ये 2 से 3 महीना पहले भंग हुआ, शिक्षक नियुक्ति कोई रॉकेट साइंस नहीं था सरकार के लिए, जब प्रक्रिया शुरू हो चुका था। तो जो सरकार ने आज लेटर निकाला कि मैं नगर निकाय में प्रतिनियुक्त कर रहा हूँ प्रतिनिधि, जो अध्यक्ष के जगह पे शिक्षक नियोजन नियमावली की सारी कार्यवाही पूर्ण कराएंगे, उनको अथॉरिटी दी गई। तो क्या सरकार को ये आज पता चला, पहले पता नहीं चला? और ये तब ही क्यों पता चलता है जब शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जो सरकार डेडलाइन देती है, उसके अंतिम दौर में आपने देखा था पिछला 6th फेज माध्यमिक का भी कि नियुक्ति पत्र बंटना था, तब तक केस का लॉलीपॉप। देखिए, ये एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े, मतलब वो जज थे, जुडिशियल से जुड़े हुए जज थे, उनका बयान आया है कि जो न्यायपालिका भी है, बड़े लोगों और अच्छे लोगों का पक्ष लेती है, उनके हाथों बिक चुकी है, उनके इर्द गिर्द ही बात करती है। तो सोचिए, जो सरकार है, चलती है, कैसे हम मान सकते हैं? और हम देख भी रहे हैं कि ऐसा हो रहा है न्यायालय में कि उसके हाथों नहीं बंधी है, उसके हाथों नहीं बिकी है। सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए, कोर्ट को, न्यायालय को एक्शन नहीं लेना चाहिए इस पे सरकार के खिलाफ? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हर बार अंतिम दौर में ही क्यों दिखाई देता है? आप हर बार गलती क्यों करते हैं? एक बार आप करते हैं कि सबकी नियुक्ति पक्की, एक बार कहते हैं मेरिट नॉट मेरिट, न्यायालय में जाके कहते हैं कि सीट देके हमने गलती कर दिया। न्यायिक पद पे बैठ के, भाई आप संविधान के प्रतिमूर्ति हैं,
आप संविधान के प्रतीक हैं। अगर आपको नियम और नियमावली बनाने का अधिकार है तो नियम और नियमावली लोहे ही लोहे को काटता है। तो आपको संविधान की प्रतिमूर्ति बनाया गया कि आप संशोधन करें, विचार करें जनहित में। आपको इसलिए नहीं बनाया गया कि आप नियम ला दें और तब कहें कि गलत है। मेरिट नॉट मेरिट ला दें, सबको क्वालिफाइड कर दें, मेरिट नॉट मेरिट ला दें और कह दें कि अब पात्रता परीक्षा है। ठीक है, पात्रता है, सबको होना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि 12 मार्च को आपने गलत किया, सुधार किया। इस सुधार का परिमार्जन कैसे आप कर रहे हैं? जब हर बार आता है डेडलाइन नियुक्ति देने का, हाँ हाँ हम कर रहे हैं आपके लिए, बढ़ा देते हैं, ये क्या यही आपका निदान है? संवेदना है जनता के लिए, जनहित के लिए? पशु मानव कम से कम सरकार को नहीं बनना चाहिए, इसके खिलाफ हमको जगना चाहिए। अगर ये सरकार ऐसा नहीं सोचती है, नहीं देखती है तो। आते हैं अपने मैटर पे, मैटर से हम भटक जा रहे हैं। तो जो सरकार ने प्रतिनियुक्त किया और ये बहाली जा रही है अगस्त के एंड तक, छठा फेज, चाहे प्राइमरी हो या मिडिल हो। अब यहाँ बात जो निकल के आ रही है कि सरकार बहाली को पैरेलल करेगी, छठा सातवां दोनों, छठा भी चलेगा सातवां भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे खुशी भी है लोगों में कि अगर ऐसा आता है तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, छठा भी हो सातवां भी हो। लेकिन दिक्कत ये है, आपको सरकार इस तरह से फंसा रही है कि आप सोचिए कि छठा फेज अगर ख़त्म नहीं होता है तो वो जब तक ख़त्म नहीं होगा उसकी बैकलॉग रिक्ति आपके पास कैसे आएगी? सातवें फेज में जब वो भी चल रहा है, आप भी चल रहे हैं, तो वो अपने सीट पे तो चलेगा, उसका सीट आपको देगा नहीं जब तक कि एक अभ्यर्थी छठा फेज के हर एक राउंड में, तीसरे राउंड तक, जैसा कि सरकार ने कहा है, उनको मौका नहीं दे दिया जाता। वो सीट वहाँ से कैसे हटाया जा सकता है, आप में कैसे लाया जा सकता है? तो ये तो धोखा हो गया सातवां फेज के साथ ना। ये तो वही बात होगी कि आपको थाली परोस दिया गया भोजन का, लेकिन उसमें भोजन नहीं है। भोजन ये तो क्या खाएंगे? कहा गया कि खाने पे बैठा दिया गया है डिनर पे, और आपकी थाली में भोजन नहीं है, खाली पेट। वही होगा, बहाली तो आ गई लेकिन नौकरी नहीं होगी, कम सीट दिया जाएगा, कुछ चुने हुए लड़के हो जाएं, मान लीजिए कुछ लड़के, और बहुत लड़के रह जाएं, तो ये सबके लिए नुकसानदायक है ना। हमारी टीम टूटती है, हमारे साथ जो साथी लड़े हैं वो वंचित रह जाते हैं और हम कमज़ोर होते हैं। ठीक है, कुछ हम मेधावी हैं, टॉप पे हैं, हमारी नौकरी हो जाएगी, लेकिन इससे फ़ायदा नुकसान हमको भी होने वाला है हमारी नौकरी होके। आज देखिए राजेंद्र सर आपके बारे में क्या कर रहे हैं। उनका एक टीम था, जिस टीम के साथ वो लड़े आज भी उसके साथ हैं। माना कि कुछ बयान दे देते हैं लेकिन ग्राउंड पे आपके साथ खड़े नहीं हैं। तो हमारे साथ ज़्यादा लड़के, हमारे मित्र आएंगे तो हमारे साथ ग्राउंड पे खड़े रहेंगे, हम लड़ेंगे। यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ होगी हमारे अंदर स्ट्रेंथ होगा, यूनिटी का, समूह का, संख्या का, यह स्ट्रेंथ होगा हमारे पास। तो सबसे पहले सबका होना चाहिए। अब उसमें अगर सीट कम है और उसमें कहीं हम दिग्भ्रमित हो और हमारा ही ना हो, हम ऐसा सोच रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मनसा है कि हमारा हो जाएगा, चलवाने दो। अगर हमारा ही ना हो, देखिए भाई, सही सी बात है, सच्चाई है कि अब तो ये प्रक्रिया आ रही है मध्यस्थता की, स्टेट और एकेडमिक में। ये भी हो सकता है स्टेट हो जाए, हो सकता है एकेडमिक हो जाए। मैं इस पे बयान नहीं देता जब तक नियमावली नहीं आती है। सरकार जो बयान देती है, सचिवालय हम भी मिलने जाते हैं, ढोलमोल रवैया अपनाया जाता है। तो होना क्या चाहिए? क्या सातवां फेज छठे फेज के साथ चले तो ये फ़ायदेमंद है? मेरे हिसाब से नहीं है। सीट ही नहीं मिलेगा। सिक्स फेज में अच्छी खासी रिक्तियां हैं, कम से कम 50,000 लगभग प्राइमरी के लिए है और 20 से 25,000 माध्यमिक के लिए है, उच्चतर माध्यमिक के लिए। क्या इस सीट को छोड़ करके हम सातवें फेज में बढ़ जाएं? या सरकार उसमें से जो पंचायत लेवल के कंप्लीट हो गए हैं नियोजन इकाई, उनका सीट ही हमको दे दे तो हम उसके साथ बढ़ जाएं? और कितना देगी इसका भी गारंटी नहीं। आप लोगों ने देखा है प्राइमरी में दरभंगा का सीट आया था 6900, और 22 तारीख का मीटिंग होता है और उसमें सरकार अपना गेम खेलती है। सरकार तो इस बहाली को शिक्षक नियुक्ति नियमावली कहती है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, लेकिन सरकार शिक्षक लाना नहीं चाहती है, इसको चुनावी एजेंडा में रखना चाहती है।
धीरे धीरे सीट डालते जाइए छात्रों के सामने और हर एक 5 साल पे वोट लेते जाइए। सरकार का मनसा ये है। तो क्या हमारे साथ न्याय होता है? न्याय हो रहा है? हम 4-4 5-5 साल से बैठे हैं, हर साल जो बहाली आनी चाहिए नहीं आती है, और आती है 5 साल पे भी तो वो एक लॉलीपॉप लेके आती है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? वो सीट हमें नहीं मिलना चाहिए? ये सरकार का षड्यंत्र है। सरकार ने सभी अफसरों को गाइडलाइन किया, निर्देशित किया कि आप 6th फेज के सीट को काट दीजिए, क्योंकि वो प्रक्रिया चल रहा है। संभवतः में भी ऐसा हो सकता है, तब वो सीट कम हुआ। या फिर सरकार ने यही केवल कहा हो कि आपके पास जो अपग्रेडेड स्कूल हैं, नवसृजित पद हैं, उनको दीजिए। जो कैबिनेट से पास है नवसृजित पद हैं, उनको हम लोग दे रहे हैं। उस सीट का बाकी जो बैकलॉग है या जो बाकी सीट है उसको साइलेंट मोड में रखा जाए। ऐसा कुछ नहीं है तो क्यों होता है 3300 सीट भाई? 5900 से 3300 क्यों हो जाता है? ये राजनीति और षड्यंत्र है। और यही षड्यंत्र प्राइमरी वाला माध्यमिक के साथ भी होगा और हो देखने को मिलेगा समय के साथ। लेकिन दुख की बात यह है कि समय से पहले हम सोचते नहीं हैं। हमारी प्लानिंग सरकार से स्टेप बाय स्टेप लड़ने की नहीं होती है, और प्री प्लान्ड होकर हम नहीं लड़ते। हम समय और परिस्थिति सरकार जैसा लॉलीपॉप देती है वैसा कहना नहीं चाहिए। एक गलत चीज़ का प्रयोग कर रहा हूँ, संबोधित नहीं कर रहा हूँ, हम लोग शिक्षक हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि एक हड्डी डाला जाता है तो कुत्ते लड़ने लगते हैं। वो हाल है हमारी। सरकार जब डाल देती है स्टेट एकेडमी पे करेंगे 50-50, तो हमारा बयान आने लगता है, नहीं नहीं स्टेट पे होना चाहिए 100%, नहीं नहीं हम एकेडमिक लेके रहेंगे, नहीं नहीं हम स्टेट वालों को, मेरिट वालों के खिलाफ जाएंगे, हम एकेडमिक मांगेंगे, वो स्टेट मांगेंगे तो नहीं नहीं। मेरिट वाले कहते हैं नहीं नहीं हम तो स्टेट लेके रहेंगे, नियुक्ति हमारी होगी। अरे भैया क्या है ये? जब सरकार बयान देती है तब आता है, आप पहले क्यों नहीं सोचते हो? सरकार कहती है परीक्षा लेंगे, तब आपका कान खड़ा होता है, अरे परीक्षा ले लेगी तो हम कहाँ रहेंगे, एक हो जाए। होना चाहिए, हमारे अंदर भय बैठता है। अरे पहले से भयभीत रहिए, आतंकित रहिए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप सावधान रहिए ना, आप लड़िए ना सावधानी के पूर्वक, खुद से सोचिए ना पहले से। अगर पहले से आप सोच के प्री प्लान्ड चलेंगे, सरकार की मजाल नहीं है, औकात नहीं है कि आपके साथ गलती कर दे। सरकार जानती है कि 80,000 के संख्या को हम अपने हिसाब जैसे चाहते हैं वैसे घुमा रहे हैं, क्योंकि विजन नहीं है, विजुअलिटी नहीं है। किसी ग्रुप में देखते होंगे ये भी आता है, आप आपस में एक तो आरोप प्रत्यारोप होता है, कभी आ जाता है बहाली रद्द करवाने की बात करेंगे हम लोग, डर जाएंगे ये वो। अरे भैया मैं नॉट इन मेरिट अगर हूँ, मैं बहाली रद्द करवाने की बात करूँ तो मेरिट ही क्यों डरेगा? मैं तो मूर्ख हूँ ना, मुझे खुद डरना चाहिए। बहाली रद्द होगी तो मैं कहाँ रहूँगा? हैं? किसको डरा रहे हो? तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। फालतू की बात प्लेटफॉर्म पे आके, टेलीग्राम पे आके लोगों को इंटरटेन और मनोरंजित करना, क्या यही काम रह गया? क्या हमारे पास विजन यही है, विजुअलिटी यही है? काम की बात नहीं कर सकते? सरकार के प्लानिंग पे चर्चा नहीं कर सकते? चर्चा नहीं करना अच्छा लगता है बार बार तो काम नहीं कर सकते क्या? आरोप लगा सकते हैं केवल कि राजीव तुम कितनी बार सचिवालय गए, क्या किए? अरे भैया अगर मैं नहीं गया, आप समझते हैं कि इस काबिल हैं, आप जाते हैं, तो ये सवाल आपका नहीं होता। समुद्र कभी नदियों से नहीं पूछता कि तुमने कितने लोगों को अपने अंदर आश्रय दिया। नदियां जाके समुद्र में गिरती हैं तो समुद्र कभी पूछता नहीं है कि मेरे अंदर हजारों नदियां आती हैं। ये आरोप प्रत्यारोप नहीं करता, शिथिल भाव में सबको अपने अंदर समाहित और समायोजित करता है। तुम समुद्र बनो, अपने अंदर गंभीरता लाओ, अस्थायित्व लाओ, लोगों का जुड़ाव होगा तुमसे, प्रेम जगेगा तुम में। खल व्यक्ति हो तुम, दुष्ट हो तुम, इस तरह की अगर बात करते हो लोगों पर आरोप प्रत्यारोप, तो तुम्हारे अंदर संयम नहीं है, गंभीरता नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ समाज कब तक चलेगा? तो समाज को सोचना चाहिए। समाज अपने अंदर अपने आप को सोचे। जो ये लीडर आगे चल के आपको दिग्भ्रमित करते हैं, कम से कम आप, मैं नहीं कहूँगा कि आप आरोप लगाइए जनता को, फिर तो मेरे अंदर भी वही बात हो जाएगी। आप इनको कम से कम इनको बुद्धि दीजिए। आजकल नेता मूर्ख ही होते हैं, अंगूठा छाप ही होते हैं। आपने इतिहास देखा है राजनीति में, बिहार का कम से कम तो देखिए, और आज के वर्तमान में नेतागिरी में वही लोग इंटरेस्टेड होते हैं जिनके पास कुछ हुनर नहीं होता, एबिलिटी नहीं होता, केवल लंठई और यही सब होता है, खुराफात। तो शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया, चाहे माध्यमिक प्राइमरी कुछ भी हो, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी नेता गलत हैं, जो अच्छे हैं, बहुत अच्छे नेता भी हैं भाई। देश में राजेंद्र प्रसाद भी हुए थे, हैं? तो
मेरा ये कहना है कि जो भी गलत सेंस आ रही है, लोगों की तरफ से परिचर्चा आ रही है, उस पर सही और स्वस्थ परिचर्चा करके एक जगह से और सही तरीके से प्लान्ड वे में आप आगे बढ़िए और सरकार पे दबाव दीजिए कि हमारी बहाली चाहिए और 6th फेज कंप्लीट करा के चाहिए। आप जल्द से जल्द 6th फेज कंप्लीट कराएं। खामियां आपकी हैं। क्या आपके पास केवल ये लेटर इशू करने के लिए, पंचायत लेवल पे प्रतिनिधि को प्रतिनियुक्त करने के लिए कौन सा आपको मीटिंग करना था और क्या करना था जो आपने इतना डिले कर दिया? किसी कमेटी का रिपोर्ट चाहिए था, संवैधानिक अनुमति चाहिए थी, कोई अड़चन था, ये आपके पास ऑथोरिटी था, फिर तो आप फंसाने के लिए हम इसको रोके। और लास्ट मोमेंट में जब ज्वाइनिंग की बात थी, ज्वाइनिंग नहीं हो सकती थी, ये मैं समझता था, लोग नहीं समझ रहे थे। लोगों को ये एक मनोभाव था कि सरकार कही है बहाली दे देगी, दे देगी। कहाँ से दे देगी भैया? और क्या, मैंने फिर से मैं कह रहा हूँ कि दे देगी बहाली, भोजन का थाली परोस देगी, भोजन नहीं होगा, बहाली दे देगी, उसमें सीट नहीं होगा। कुछ सीट आपको 7th फेज से आने वाले हैं, तो क्या आप चाहते हैं 6th फेज से आने वाले हैं, सॉरी, बैकलॉग के रूप में, तो क्या आप चाहते हैं कि 7th फेज की बहाली तो आए और 7th फेज में 6th फेज वाले लड़के अप्लाई भी कर देंगे, अप्लाई भी कर दें, लेकिन आप क्या चाहेंगे कि 6th फेज का सीट न आए, केवल 6th फेज से लड़के आए, भीड़ बढ़े? दोनों आना चाहिए। इसके लिए वर्क कीजिए और मांग हो इस सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। पहले तो अपने अंदर लोग अहंकार ना पालें, आप सद्भाव रखें, लोगों को सुने, समझें और असभ्यता ना बरतें। बहुत सारे टेलीग्राम पे मैंने ग्रुपों में सुना, ये फलाना विषय का है, ये ऐसे कहता है, कहीं सवाल आ गया तो गलत लोग बात करते हैं, उनके खिलाफ आप बोलते हैं अच्छा है। लेकिन अच्छे लोगों के खिलाफ भी केवल इस आधार पे कि ये इस माध्यमिक का है, उच्चतर माध्यमिक का है, मिडिल का है, प्राइमरी का है, मेरिट का है, नॉन मेरिट का है, कह के आप आरोप प्रत्यारोप। अरे भाई आप सुन लो, विचार तो वैसे भी क्या कर लोगे? ऐसा नहीं कि एक आदमी के विचार से किताब लिखी जाती है और दुनिया सीखती है। कम से कम हम संघर्ष के दौर में जब लोग संघर्ष कर रहे हैं तो अपने आप को वहाँ नहीं हम रख सकते कि हम एक किताब हैं, हम एक संविधान हैं, हमको फॉलो लोग करते हैं इसलिए ना सुने। अरे भाई हम विचार मंथन के लिए हैं, हमारे अंदर भी कमी है, खामियां हैं। तो इस आधार पे आप ये भाव, ये सद्भाव रखते हुए सबको सुने और ये समझें कि समस्या सबकी एक है, चाहे प्राथमिक की हो, माध्यमिक की हो, उच्चतर माध्यमिक की हो। 7th फेज में सभी प्रस्तावित हैं और सभी के साथ देखिए, दोनों के साथ एक ही लेटर है, कंप्लीट करा लिया जाएगा तब। सबकी समस्या एक है, समस्या सबकी एक है कि सेंट्रलाइज में मेरिट बने पटना से। अगर नहीं होता है तो वही प्राइमरी वाला स्थिति होगा, 90,000 सीट 40,000 की नियुक्ति होगी, 40 से 45% लड़के होंगे। अगर सेंट्रलाइज होती है तो 80 से 90% लड़के होंगे। तो ये समस्या दोनों का है, प्राइमरी और मिडिल दोनों का है, माध्यमिक का भी है, उच्चतर माध्यमिक का भी है। 6th फेज से सीट लेना दोनों का है, बहाली 7th फेज प्रस्तावित दोनों का है, दोनों को बहाली खुलवाना है। ये सोच कर आप लड़ें। और सबसे बड़ा मुद्दा ये आप भ्रम ना पालें कि हमारा 6th फेज के साथ 7th फेज साथ में चले, 6th फेज ख़त्म करा के चले। और ऐसा नहीं कि हम इसके लिए इंतज़ार करेंगे 4 महीना कि हमारा दिसंबर का सीटेट आ जाए, कोई परीक्षा आयोजित हो जाए, हम बाधित हो जाएं। अरे आपने हमें एक भी बार मौका नहीं दिया, पात्रता परीक्षा पास कराया, 4 साल वेट कराया, हमें वादा किया और फिर धोखा। आप कम से कम एक बार मौका दीजिए, पात्रता परीक्षा फिर लीजिए, बेशक लीजिए। बिना मौका दिए पात्रता पे पात्रता लिए जाओ। तो हम दिसंबर तक इंतजार भी नहीं करेंगे, अविलंब 6ठा फेज पूर्ण हो। और चाहे वो अभी से कानूनी दायरा भी अपनाना पड़े। और अगर अब सरकार नहीं सुनती है, अगर नहीं सुनती है तो साइलेंट को वायलेंट हो जाना पड़ता है। अंग्रेजों ने अत्याचार किया, अपनी नीतियां थोपी, तो भगत सिंह बने, सुभाष चंद्र बोस बने। ये सरकार अंग्रेजी सरकार की तरह हो गई है तो हमारी अपनी, हमारे घर की, संविधान अपने लिए बना, हमारे लिए बना, लेकिन उसको चलाते हैं अपने हिसाब से। संविधान की उस कड़ी को वो लाते हैं समाज में जिससे कि वो अपनी मनसा जनता पे थोप सकें, मौज मस्ती कर सकें। जनता मर रही है, किसको चिंता है? जनता के अन्याय हो रहा है, किसको चिंता है? आपको भोजन चाहिए, आज दिया जाए 5 दिन के बाद, केवल इस कारण से कि मेरी कार्यशैली शिथिल है, मैं सुस्त चलता हूँ। तो अपनी कार्यप्रणाली, कार्यशैली को
और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विभिन्न प्रकार की बात करता हूं और इसको जनता पे थोपता हूं, ये कहाँ का उचित है? तो हम लड़ेंगे, उस रूप में भी लड़ेंगे सुभाष चंद्र बोस की तरह, जिस तरह अंग्रेजों से लड़ा था उन्होंने, भगत सिंह की तरह, है? और ये अपनाना पड़ेगा तरीका। जागिए, बिहार की जनता कब जागेगी? ये आह्वान है मेरा आपसे। मांग रखिए, चाहे जिस तरीके से रखना हो सरकार से। हमने तो सब्र की इंतहा हो गई छात्रों की। क्यों लेते हैं आप पात्रता परीक्षा भाई? जब आपके पास शिक्षक की रिकमेंडेशन नहीं है, पात्रता ही नहीं निकालते आप। कहाँ हम मांग किए थे? 7वें फेज में आने वाले लड़कों ने कभी रोड पे नहीं ये उतरे थे कि पात्रता लीजिए भाई। आपने पात्रता परीक्षा लिया चुनावी समय में, यही समझा जाना चाहिए ना कि आपने लॉलीपॉप फेंका था चुनाव का, और है भी। तो कम से कम शर्म कीजिए, जिस रास्ते पे आप चले हैं उसको कुछ फॉलो करने का काम कीजिए, काम भी होना चाहिए। तो जनता से ये कहना है कि आप जगिए, 6ठा फेज पूर्ण कराइए, 7वां फेज मांगिए, इस भ्रम में ना रहें, एक हो जाइए, नोटिफिकेशन की मांग कीजिए, सेंट्रलाइज की मांग कीजिए, और बैकलॉग रिक्ति 6th फेज का 7th फेज में नए रिक्ति के रूप में जोड़ा जाए, जिससे कि हर वर्ग, हर कैटेगरी का बैलेंस बनेगा। ये कोई नहीं जानता किस कैटेगरी में कितना बैकलॉग आ रहा है, तो हर कैटेगरी में बैलेंस बनेगा और सब में लड़के ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनियुक्त हो पाएंगे हर कैटेगरी से। इस चीज़ को देखिए आप लोग, इसको मांगिए और इसी रास्ते पे चलिए। वैसे लोगों के बहकावे में ना आए जो तोड़ने की बात करते हैं। मेरिट नॉट मेरिट का कभी था मुद्दा, अब नहीं रहा। सर्टिफिकेट मिल गया, उस समय हमारे सर्टिफिकेट को रद्द होना सबसे बड़ा डर था कि मेरिट नॉट मेरिट के कारण से हम रद्द ना हो जाएं। और आज ये जो डर लोग कहते हैं कि मेरिट की ही नियुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तरीका चाहे जो भी हो, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि मैं तरीका नहीं जानता कि सचिवालय से क्या आएगा, जो भी हो, लेकिन मौका अब ये कन्फर्म है कि सबको मिलेगा। विधानसभा के प्रश्न उत्तर काल में जब सरकार कहती है तो एक कानून होता है भाई, प्रश्न के जवाब में उत्तर देती है और वो लिखित में होता है सब कुछ। तो ये आप लोग मान लीजिए यही होगा, और एनसीटी की नियमावली भी यही कहती है। बाकी देखा जाएगा आगे, कम से कम नोटिफिकेशन तो आए, 6th फेज को जोड़ते हुए सीट को नोटिफिकेशन आए, उसमें क्या तरीका अपनाती है सरकार सब कुछ सामने होगा, क्लियर होगा। कुछ त्रुटियां होंगी तो फिर लड़ाई उसमें लड़ना पड़ेगा, कम से कम नोटिफिकेशन तो आए। अभी तो जो बात सचिवालय से आती है मौखिक कहते हैं अफसर, धोखाबाजी है। देखिए, आप देख ही रहे हैं, बहुत दिनों का अनुभव रहा है हम लोगों का, 3 साल से लड़ रहे हैं। प्राइमरी मिडिल वाले भी लड़ रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं, स्टेट वाले भी लड़ रहे हैं। ये होना चाहिए, इस पे सभी लोग विचार करें, लड़ें। ठीक है, आप लीड करना चाहते हैं, आप में ये भाव है, तो टीम कई बने हैं। हर टीम के प्रति आप आक्रोशित ना हो, वायलेंट ना हो। अपना विचार अगर आदमी अलग ढंग से अलग होकर रखता है तो उसके विचार से आप सद्भाव रखें, समझें, कम से कम समझने का प्रयास करें। माने या ना माने मैं नहीं कहता, समझें। सच्चाई है तो उसको एक्सेप्ट भी करें, क्योंकि सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर धोखा में हो जाएंगे, आप हार जाएंगे, गिर जाएंगे खुद से। क्योंकि जब सच्चाई को नहीं स्वीकार करते इसका मतलब आप झूठ और गलत के साथ जाएंगे। तो सच्चाई अगर है किसी के विचार में तो स्वीकार कीजिए, चलिए एडप्ट कीजिए उसको, और अपने हिसाब से फिर उसमें नया जोश और जुनून उसमें और जोड़ते हुए और उसको लड़िए। उस जीवन को जीवंत रखिए, उस जीवन को आप, एक कहता ना जीवन जीना, उस जीवन को आप राजनीति केवल ना करें कि हमने किया, बोला, कहा और फिर अपने लाइफ में मशगूल हैं। चंदा चोरी का भी खेल चल रहा है, या चंदा का भी मनसा हो तो मिल गया, काम खत्म। ऐसे सफलता बहुत दिन तक नहीं चलती है आपके साथ। तो इस जीवन को कहता ना जीवन जीना है, तो स्टेट के जीवन को, शिक्षक या सीटेट बीटेट के जीवन को, या शिक्षक नियुक्ति के जीवन को आप जिए, इस जीवन को जिए। अगर शिक्षक नियुक्ति चाहते हैं, और वरना ये सब चीज़ छोड़ करके अगर ऐसा नहीं चाहते तो कोई अलग रास्ता चुन लीजिए। और अगर इसमें 1% भी आपका इंटरेस्ट है, अगर इंटरफेरेंस आपका इंटरफेयर है,
तो इसमें कम से कम सही ढंग से गाइडलाइन करते रहिए, कुछ काम कीजिए, ये होना चाहिए। और इस जीवन को जीवंत रखिए, इसको अपने अंदर सच्चाई के साथ। यही मेरा कहना था। कई मुद्दे हैं, मैंने बार बार रखा, कई मुद्दे हैं। सेंट्रलाइज सबसे अहम है इसमें, और ये 6th फेज के सीट को जुड़वाना। इस 2 चीज़ के साथ नोटिफिकेशन मांगे आप, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सीट भी मिल जाएगा, सेंट्रलाइज नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। सीट मिलेगा 2 लाख, नियुक्ति होंगे आप 70,000, क्या फ़ायदा भाई? कम से कम जो देखा गया है उस प्रणाली को, उसको देख कर भी जग जाइए। वीडियो लंबा हो चुका है, 25 मिनट का, देखने वाले भी ऊब जाएंगे। तो अब रखते हैं, फिर आएंगे आपके सामने। और मैं वीडियो, एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि मुझे चंदा चाहिए। लोग कहते हैं कि मैं काम नहीं करता, इसलिए अब मैं डाला करता हूं, डालूंगा। जब से उनका आरोप रहा, मैं किस टीम से हूं, जो लोग जानते हैं वो हमको समझ जाएंगे। जी हाँ, क्वालिफाइड टीम से मैं था। लेकिन मेरा कभी मुद्दा नहीं रहा था शुरू से। मेरा मनसा यही अंदर से रहा था कि ये लड़की, हम जो हैं छात्र हैं, मेरिट नॉट मेरिट या बीटेट सीटेट या स्टेट जो भी चल रहा है, ये एक जगह होके लड़े। मेरा मनसा यही रहा था। और इसके लिए मैं हमेशा चिंतन मनन भी करता रहा कि तरीका क्या होगा जिसमें सभी एक होकर के लड़ें, क्योंकि एक होकर के लड़ना पड़ेगा। ये फूट डालो शासन करो की नीति सरकार ने खेल दी है, इसके तहत हम टूटे हुए हैं और हम कमज़ोर हैं। तो मेरा हमेशा से ये चिंतन रहा। हमने किसी के ऊपर अपनी बातों को थोपा भी नहीं। विचार है, मानना है, लोग मानते हैं, नहीं मानना, मैं गलत बेशक हो सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ। मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा कि फलाना गलती है, गाली देता हूँ, वो गलत है, ये गलत है। लेकिन ये हो सकता है, मेरी विचार ये है, अगर गलत मैं हूँ, एक होना समाज में गलत है, फूट पड़ना, अलग अलग रहना सही है, तो वही सही। लेकिन अगर एक होना सही है तो इसको स्वीकार कीजिए, एक होइए, एक जगह लड़िए, मांग रखिए। अगर कोई अलग अलग मांग होती है, उस पर कभी आप लोग एक जगह सामंजस्य बैठाने का प्रयास कीजिए। नहीं बैठ रहा है तो छोड़ दीजिए, भाग्य भरोसे नोटिफिकेशन की मांग कीजिए, बैकलॉग रिक्ति जुड़वाने की मांग कीजिए, और सेंट्रलाइज की मांग कीजिए। ये सब की मांग है। तो इसी के साथ अब वीडियो ख़त्म करूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा एक ग्रुप है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा। अगर जो व्यक्ति चाहते होंगे उसमें जुड़ना, जुड़ सकते हैं, जुड़िएगा। और वहाँ हम हमेशा आप लोग से मुखातिब होते रहेंगे। हाँ, आरोप नहीं लगाइएगा कि एक और ये चंदा चोर है, ग्रुप खोला है। ये इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, मत आइएगा ग्रुप में। अगर ऐसा आपके अंदर भाव हो तो मत आइए। मेरा ये कोई मनसा नहीं है, ठन्नी मैंने किसी से नहीं मांगा। हाँ, वहाँ मैं एक परिवार की तरह एक दूसरे को सुनना, समझना, और चाहे उसमें एस्टेट हो, बीटेट हो, सीटेट हो, सभी आइए, सबका वेलकम है। ये कोई ऐसा ग्रुप नहीं। वहाँ अपनी समस्या रखिए, दूसरे से उसके बारे में जानकारी लीजिए, और दूसरों के समस्या पे अपनी अगर कुछ जानकारी है तो राय लीजिए, और हम लोग कैसे लड़ें इसकी चर्चा होती है और होगी। बेशक आप प्राइमरी वाले के साथ लड़ सकते हैं, आप एस्टेट बीटेट वाले सीटेट वालों के लड़ सकते हैं, अलग अलग। लेकिन एक जगह होके जो सही सोच है, सही मांग है, सही रास्ता है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, जिससे हमारे अंदर की जो जानकारी है वो क्लियर हो सके हमारे अंदर, और स्वस्थ हो सके हम। इसके लिए चर्चा, इसके लिए ग्रुप। तो आप जुड़िएगा, और अगर अच्छा ना लगे तो ना जुड़िए, ठीक है। रात हो चुका है, रखता हूँ, धन्यवाद।